दोस्तों, दही हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। दही का नियमित उपयोग लगभग प्रत्येक घर में होता है। दही हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, साथ ही दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, लैक्टोज, आयरन, फास्फोरस, विटामिन B6 और विटामिन B12 इत्यादि पाए जाते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को दही खाने से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जैसे कि कई बार लोगों को इसे खाने से फीवर हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हेयर फॉल होने लगता है, कई बार साइनस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है और कई बार एसिडिटी भी हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके अंदर इसकी वजह से हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि इतना हेल्दी होने के बावजूद आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स दही खाने से क्यों पैदा होती है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर इसलिए पैदा नहीं होती हैं कि दही खराब चीज है। ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि दही खाते समय अक्सर हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हमें पता नहीं होता कि दही को किस तरीके से खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दही खाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन कौन सी गलतियां आप ऑलरेडी कर रहे हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर हो रही हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी चीजों को अच्छे से समझ जरूर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो अक्सर हम सभी लोग दही खाते समय करते हैं वो ये कि हम अपने दही को नमकीन या मीठा बनाने के लिए इसमें नमक या चीनी डाल लेते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फीका दही खाना है, क्योंकि वो आप नहीं खा सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मीठा दही बुरा होता है या नमकीन दही बुरा होता है। आप दही को मीठा करके भी खा सकते हैं और नमकीन करके भी खा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि मीठा या नमकीन करने के लिए जो चीज इसमें हम डालते हैं यानी नमक, चीनी, वो बुरी होती है, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। बेसिकली नमक और चीनी ये दोनों ही केमिकली प्रोसेस होते हैं। इनको रिफाइन करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस केमिकल प्रोसेसिंग की वजह से इनके जो नुकसान हैं वो आपकी बॉडी पे पड़ने लगते हैं। अगर आप इस तरह के केमिकल प्रोसेस नमक या चीनी को अपने दही में डालते हैं तो उसकी वजह से आपके दही के अंदर मौजूद जो प्रोबायोटिक्स है, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि एक्चुअल में आपको फायदा देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं और इसी की वजह से आपको दही का फायदा नहीं मिल पाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि अगर आपको दही को मीठा करना है तो आप इसमें चीनी की जगह इसमें आप हनी डाल सकते हैं या फिर इसमें आप मिश्री भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग गुड़ डालने की सलाह देते हैं, आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो आप गुड़ ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा केमिकली प्रोसेस ना हो, क्योंकि आजकल गुड़ को व्हाइट बनाने के लिए यानी अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का प्रोसेस किया जाने लगा है। तो अगर आप इस तरह का गुड़ आपको मिल रहा है तो उससे बचें। इसकी जगह आप मिश्री या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नमकीन दही को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें नमक की जगह इसमें काला नमक डाल सकते हैं या फिर सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी गलती, दही को रात के समय इस्तेमाल करना। हम लोग अक्सर दही को रात के समय इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन रात में इस्तेमाल करने से इसके फायदे की जगह हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और हमारी बॉडी के अंदर जो कफ दोष है वो बढ़ने लगता है। अब क्योंकि दही जो हमारी बॉडी के अंदर कफ दोष को बढ़ा देता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बलगम बनना शुरू हो जाता है। हमें जोड़ों में दर्द हो सकता है, हमें खांसी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा हमारा डाइजेशन भी कमजोर हो सकता है। तो अगर आप कभी भी दही लेते हैं तो ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद आपको दही कभी भी नहीं खाना है। तीसरी गलती जो अक्सर हम करते हैं, दही को चीजों के साथ कंबाइन कर देना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दही एक एनिमल सोर्स फूड है और इसके अंदर जीवित बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर आप इसको किसी ऐसी चीज के साथ कंबाइन कर देंगे जो कि इसमें कंपैटिबल नहीं है तो उससे आपकी बॉडी के ऊपर गलत असर भी पड़ सकता है। दो सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन है जो कि हम लोग रोजाना खाते हैं, वो है बूंदी और खीरा। दोस्तों, बूंदी का रायता और खीरे का रायता बहुत ही आमतौर पर बनाया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही चीजें दही के विरुद्ध आहार में आती हैं। यानी अगर आप दही के साथ खीरा मिला के खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। और बूंदी की अगर मैं बात करूं
तो ये भी अगर आप दही के साथ मिला लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी पे नेगेटिव असर करता है, क्योंकि बूंदी जो कि बेसिकली फ्राइड होती है और कोई भी ऑयली चीज दही के साथ कॉम्पेटेबल नहीं होती है। अगर आप किसी भी घी को या किसी ऑयल को दही के साथ कंबाइन कर देंगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर चर्बी बढ़ने लगती है। दही फायदे के बजाय आपको नुकसान करने लगता है और डाइजेशन बहुत मुश्किल से होता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे और भी ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि हम अक्सर दही के साथ खा लेते हैं, तो उनको भी आपको नहीं खाना चाहिए। जैसे कि फिश यानी मछली एक ऐसी चीज है जो दही के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होती है, तो आपको फिश के साथ कभी भी दही नहीं लेना है। आपको केले के साथ कभी भी दही नहीं खाना चाहिए। आपको खट्टे फलों के साथ कभी भी दही को नहीं खाना है, और इसके साथ साथ आपको अंडे के साथ भी कभी दही को नहीं खाना है। इसके अलावा बैगन भी एक ऐसी चीज है जो दही के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होता है। तो ये वो कॉमन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान चीजें हैं, जो अगर आप दही के साथ मिलाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे, तो इनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी गलती है दही को गर्म करके खाना। बहुत सारी ऐसी डिशेस होती हैं जिनको बनाने में आपको दही डालना पड़ता है। उसकी ग्रेवी को बनाने के लिए, तंदूरी चीजों को मैरिनेट करने के लिए आपको इसमें दही को ऐड करना पड़ता है और उसके बाद उसको पकाना पड़ता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर आप दही को गर्म कर लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। दही की तासीर जैसे कि आप जानते हैं कि गर्म होती है, इसको जब आप गर्म कर लेते हैं तो इसकी तासीर और ज्यादा गर्म हो जाती है, और इस तरह का दही या इस तरह की बनी हुई चीजें जब आप खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, आपके अंदर एसिडिटी हो सकती है, आपका पित्त दोष बढ़ सकता है, आपके पेट में जलन हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस तरह का दही या डिश खाने से आपके अंदर हो सकती हैं। तो इस तरह की डिशेस से आपको बचना चाहिए। अब आप कहेंगे यार हमें खाना बनाना है, कोई ऐसी डिश बनानी है जिसमें दही डालना जरूरी होता है, तो हम कैसे उसको बनाएंगे? दोस्तों, दही बेसिकली दो चीजों को अचीव करने के लिए आप डिश में डालते हैं। या तो आप ग्रेवी के टेक्सचर के लिए डालते हैं, या फिर कई बार ग्रेवी में खटास बनाने के लिए या किसी खाने में खटास डालने के लिए दही का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी ग्रेवी के टेक्सचर के लिए दही का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी जगह टेक्सचर के लिए क्रीम डाल सकते हैं, या फिर आप व्हाइट बटर डाल सकते हैं, या फिर आप खटास के लिए यानी हल्का टेस्ट खट्टा करने के लिए दही डालते हैं तो उसकी जगह आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें आपको नुकसान नहीं देंगी और आपको टेस्ट भी दही जैसा ही मिल जाएगा। दोस्तों, अक्सर ये सवाल आता है कि दही खाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्यास्त के बाद तो दही बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके अलावा दिन में आप किसी भी समय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं सबसे सही समय की बात करूं तो वो होता है सुबह खाली पेट या फिर नाश्ते में। अगर नाश्ते में आप कोई ऐसी चीज नहीं खा रहे हैं जो कि दही के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है। इसके अलावा एक और कॉमन सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये कि क्या हम रोजाना दही खा सकते हैं? तो दोस्तों, अगर हम आयुर्वेद की माने तो रोजाना दही खाना आपके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि दही काफी हैवी फूड होता है। दही को आप हफ्ते में 2 या 3 बार खा सकते हैं, सुबह नाश्ते से पहले या फिर नाश्ते में। तो ये आपके लिए काफी सफिशिएंट होता है पूरे हफ्ते भर के न्यूट्रिशन के लिए, जो कि आपको दही से मिल सकता है, या जो प्रोबायोटिक्स आपको दही से मिल सकते हैं वो इससे पूरे हो जाते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि किस मौसम में दही खाना आपके लिए सही होता है। तो दोस्तों, सिर्फ बरसात का एक ऐसा मौसम है जब आपको दही खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा सर्दी में भी आप दही खा सकते हैं और गर्मियों के मौसम में भी आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दही आपकी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी चीज है, लेकिन इसको सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल पे आप अगर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।